नाम रमजान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आपका और मेरा रिश्ता बरकरार रह सके और मेरी वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। सियालकोट, पंजाब का एक इलाके सियालकोट में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या आया था कि जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, जिससे पाकिस्तान के इमेज को भी बहुत नुकसान पहुंचा था और पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव चेहरा था उसको भी धुंधलाने की कोशिश की गई थी। आज उसका बड़ा अहम फैसला आया है। अदालत ने बड़ा एक स्पीड ट्रायल किया है और मुजरिमों को सजा दी है। मैं आपको थोड़ा सा पसे पर्दा उसकी कहानी बता दूं कि हुआ क्या था। सियालकोट में एक फैक्ट्री थी जो स्पोर्ट्स की किटें बनाती थी और राजको फैक्ट्री थी और बड़ी मशहूर ये फैक्ट्री है और इंटरनेशनल के ब्रांड है जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की किटें तैयार करता है। उसके एक मैनेजर थे प्रांथा कुमार सियालकोट में, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन थी और एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा थोड़ी सी सख्ती बरतती है अपने वर्कर्स की ताकि डिसिप्लिन रहे और वो जो काम है वो थ्रू प्रॉपर चैनल चलता रहे, वहाँ पर कोई बदनस्मी ना पैदा हो सके। तो वहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर थे, ये जो प्रांथा कुमार थे श्रीलंका मैनेजर थे, ये वहाँ पर काम कर रहे थे, लंबे अरसे से पाकिस्तान में रह रहे थे। वहाँ कुछ वर्करों के साथ इनकी अनबन हुई, कुछ वर्करों को उन्होंने लेट आने पर डांटा या कुछ वर्करों को उन्होंने काम की वजह से डांटा। तो इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने तौहीन मजहब की है, जिसके बाद एक पूर्व जो इश्तियाल हजूम था उन्होंने प्रांथा कुमार को इनके ऊपर तशद्दुद किया, जिसके बाद उन्होंने इब्न की जिस्म की बड़ी बेहुरमती की। उन जो एग्जैक्ट वाक़या उसको बयान करना बड़ा मुश्किल है। आप लोगों ने मीडिया पर सुना होगा कि किस तरह उनकी जो उनकी डेड बॉडी थी उनके साथ उन्होंने सलूक किया था। तो ये एक पुरश्तियाल एक हजूम था जिसने ये वाक़या हुआ था, जिसने वाक़या किया था। तो ये इसमें काफ़ी लोग, इसमें तकरीबन 200 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए थे। यहाँ प्रांथा कुमार की डेड बॉडी भेजी गई थी उनके लिए। वहाँ की जो बिजनेसमैन कम्युनिटी थी, पाकिस्तान की सियालकोट की बिजनेसमैन कम्युनिटी थी, उन्होंने उनके लिए कुछ पैसों का भी ऐलान किया था और यहाँ तक कहा गया था इमरान खान साहब ने कि उनको तनख्वाह जो है वो वहाँ पे मिलती रहेगी। इमरान खान साहब ने इसका नोटिस लिया था, जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थे। बहरहाल इस वाक़े के ऊपर हर पाकिस्तानी दुखी नज़र आ रहा था, गमगीन नज़र आ रहा था और हथियार इसमें मज़हब को बनाया गया था, मज़हब का हथियार इसमें इस्तेमाल किया गया था। और वहाँ पर फिर इसको जब इनकी जिस बॉडी को जलाया गया तो वहाँ पर वीडियो बन रही थी, सेल्फी उतर रही थी और नारे वहाँ पर लगाए जा रहे थे जो हकीकतन में जिनका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। बहरहाल इसकी एक स्पीडी ट्रायल हुआ। इसकी जो समातें हैं वो लाहौर कोट लखपत में होती रही। गुजरांवाला में इसका विचारा था, समात वहाँ पर नहीं रखा गया, मुजरिमों को इधर कोट लखपत में रखा गया और यहाँ पर उनके रोजाना की बुनियाद पर समातें भी चल रही थी और तरीके के हिसाब से भी इनकी समातें चल रही थी। 200 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 89 लोगों के ऊपर ये मुकदमा चल रहा था। 89 में से एक को कम उम्र की वजह से उसको बरी कर दिया गया था, एक को 5 साल की सजा दी गई थी। बाकी जो उसके मुल्ज़िम है, जो अदालत ने आज फैसला सुनाया है, ये बड़ा एक अहम फैसला है क्योंकि इससे एक पॉजिटिव इमेज जाएगा कि पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट नहीं है। यहाँ पर अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके लिए कहता रियासत मौजूद है, अदारे मौजूद हैं। 6 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई है, 2 दफ़ा सजाए मौत सुनाई गई है। जुर्माना इनको किया गया है कि जो आपने प्रांथा कुमार के वारसीन को अदा करना है। उसके बाद 9 जो मुजरम हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 9 मुजरमों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 72 अफराद को 2-2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। 88 अफराद को इसमें सजा हुई है, जो इसमें 72 हैं उनको 2 साल की सजा और जो 6 अफराद हैं उनको सजाए मौत, जो मेन मुजरम थे इस सारे वाक़े के, उनको 2 दफ़ा सजाए मौत और कहा गया है कि आप इनके वारिस को भी पैसे देंगे। उसके बाद 9 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये जब ये थे लोग आते थे, पेशी पर आते थे, अदालतों में पेश होते थे, बड़े जज्बाती मनाज़र होते थे क्योंकि इसमें नौजवानों की तादाद ज़्यादा थी तो उनके वालिदैन गाड़ियों से लिपट कर रो रहे होते थे। बहरहाल प्रांथा कुमार भी किसी का बाप था, किसी का बच्चा था, तो जब उसकी
बॉडी वहाँ पर गई है तो उसकी वालदा ने कुछ तबूत के साथ लिपट के रोती रही है। तो ये एक रियासत को चलाने के लिए ऐसे फैसले ज़रूरी होते हैं। इसमें एक यूट्यूबर भी थे कि जिन्होंने जब ये वाक़या हुआ था तो यूट्यूब से एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वाक़या बिल्कुल ठीक हुआ है, ये जो प्रांता कुमार के साथ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। उसके ऊपर भी केस चलाया गया था और उसको ये वीडियो अपलोड करने के ऊपर और एक मजहबी मुनाफरत फैलाने के ऊपर और इस वाक़े को दुरुस्त करार देने के ऊपर 1 साल और 5 माह की कैद सुनाई गई थी। जस्टिस ने इनको जिन्होंने आज ही फैसला सुनाया है उन्होंने इस यूट्यूबर को भी सजा सुनाई थी और 1 साल और 5 माह की इनको कैद की सजा सुनाई गई थी। तो ये सियालकोट का वाक़या जिससे पूरे पाकिस्तान का जो इमेज था वो डैमेज हुआ था। तो आज इस फैसले के बाद पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि यहाँ पर उनका हमारे माशरे से कोई ताल्लुक नहीं था, मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो सिर्फ एक ऐसा हजूम था कि जिसने मजहब को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। तो आज उनके खिलाफ ये फैसला आया। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।